आपके जो पिता हैं मुन्ना शुक्ला, उनके बारे में कहा जाता है बाहुबली उनको कहते हैं। एक मर्डर का चार्ज उनके ऊपर है जिसके चलते वो उम्र कैद की सज़ा इस वक्त काट रहे हैं। ये जो सज़ा है जी सॉरी इट्स ओके। आपके जो पिताजी हैं बाहुबली उनको कहा जाता है, मर्डर का चार्ज उनके ऊपर है और उम्र कैद की सज़ा भी वो काट रहे हैं। चाहिए ना भैया, मतलब वो चलाए जा रहे हैं ना। ललन टॉप वाली जो गाड़ी आएगी उनके पीछे आपको चलना है, आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती मैं। और अभी हेलो प्लीज आप टेंशन मत लो क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई। सच में आप पीटने वाले हो ना, मत पीटना ठीक है। डोंट से एनीथिंग बैड। ये पिंक वाले गाड़ी के पीछे चलिए। इधर देखिए आप, आगे दिखा आपको गाड़ी? हाँ, उसको पीछे लगा दीजिए, फॉलो इट। अब आप बोलते रहो, अब मैं पक्का नहीं हूँ। क्या महिलाओं के लिए सेफ हुआ है पिछले कुछ सालों में बिहार, या सिचुएशन अभी भी पुराने वाली ही है? चीजें बदली जरूर हैं, इसको और बेहतर किया जा सकता है। जान से मारने की धमकी भी आपको हाल ही में मिली थी, क्या आप सेफ महसूस करती हैं? आई एम सेफ। ये जो फ्रीबीज हैं लेकिन कि महिला वोट बैंक को एक वोट बैंक की तरह जब देखा जाता है और 2500 रुपये जैसी स्कीम्स के तहत उनको अपने ओर लुभाने की कोशिश की जाती है, इन स्कीम्स को आप किस तरह से देखती हैं? क्या महिलाएं जो है आपके अकॉर्डिंग 2500 ने दे देना क्या काफ़ी है? आप 2500 स्कीम बोलते हो तो 10,000 क्या है? आप ही के जो विरोधी हैं उनकी हम बात करें, उन्होंने भी आपको लेकर एक बात कही थी कि आपको ससुराल चले जाना चाहिए। तो इस तरह के मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स जो होते हैं, He should also start taking some responsibility of his ससुराल। I hope he does। कि अगर मेरे पिताजी को एक खरोंच भी आ गई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन वीडियोस में काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच आपका दिखाई दिया। क्या असल में भी शिवानी शुक्ला इतनी ही अग्रेसिव हैं? I was freshly wounded। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पापा को टॉर्चर करने के लिए? Please tell me the need of transferring him right now। क्या उनका बैड कंडक्ट है मैम जेल में? कहने में तो मतलब अभी जो बातें निकल कर आई हैं वो यही आई हैं कि वो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, कॉल्स हुई हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैम ये सरकार खुद ही के प्रशासन पे क्वेश्चन कर रही है। क्या बात है, कूडोस। सरकार खुद ही के ऊपर क्वेश्चन कर रही है तो हम लोग अगर क्वेश्चन करें तो खराब ही क्या कर रहे हैं? जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसके पापा कौन है और उसको वो अंकल समझ के हाई करती थी और बाद में रियलाइज हो रहा है कि वो उसके पापा हैं, तो सोच के देखो। मेरी जिंदगी टफ है मैम। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। 13 जून 1998 बिहार सरकार में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की दिन दिहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। जांच होती है तो हत्या का कारण मालूम पड़ता है राजनीतिक रंजिश। कई सालों तक कोर्ट में केस चलता है और फिर अंत में साल 2024 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चर्चित बाहुबली और लालगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे मुन्ना शुक्ला और 2 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुन्ना शुक्ला जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे, 3 बार विधायक रहे, अब उसी सीट से उनकी बेटी शिवानी शुक्ला मैदान में है। लालगंज विधानसभा सीट में वर्तमान विधायक तो बीजेपी के हैं, लेकिन हमेशा से ही इस सीट पर बाहुबलियों का प्रभाव रहा है। तो इस सीट पर ग्राउंड में ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है। आज इस सीट का दौरा करेंगे। यहाँ से शिवानी शुक्ला जो कैंडिडेट हैं आरजेडी की, उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि क्या है माहौल उस सीट का जहां हमेशा से बाहुबलियों का प्रभाव रहा। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। तो हमारी सरकारी योजना नंबर वाला। एनडीए की तरफ से चुनावी प्रचार में योगी जी आ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? पता नहीं क्या असर पड़ेगा। शिवानी लंदन से लॉ की पढ़ाई कर वापस लौटी हैं और यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके मुन्ना शुक्ला और पूर्व विधायक अनु शुक्ला की बेटी हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका
ललन चौक पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। पहले तो थैंक यू सो मच। आई नो कि बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। कैसा प्रचार चल रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है ग्राउंड पर जब आप जा रही हैं? बस चल रहा है, रिस्पॉन्स इज गुड। आई होप इट ग्रोज एंड ग्रोज मेनी मोर। शिवानी जी, आपके पिता मुन्ना शुक्ला एक केस में अभी उम्र कैद की सज़ा वो काट रहे हैं। बाहुबली उन्हें कहा जाता है, बिहार का चर्चित बाहुबली वो हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए इन केसेस के बारे में और आपके इन रिएक्शंस के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बतौर उनकी बेटी आपकी ज़िंदगी कैसे रही है? क्या सोशली और इमोशनली इस चीज़ ने कैसे आपको इम्पैक्ट किया, या बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ आपकी रही है? अगर बाहुबली की, या सो कॉल जो ये बिहार में वर्ड यूज़ किया जाता है बाहुबली, उनकी बेटी होना कैसा रहा है आपके लिए? उनकी बेटी होना, आई एम लकी कि मैं उनकी बेटी हूँ, नो डाउट इन दैट। बट बचपन से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा उनको मिस किया है। पढ़ाई अच्छी कर पाई हूँ, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू माई मदर, एक्चुअली मैनी मोर थैंक्स टू माई मदर, क्योंकि शी हैज़ डन वे टू मच। अकेले माँ बाप दोनों का भार उठाना इट्स नॉट ईजी, पर मेरी माँ ने किया है। एंड कोई भी बेटी, आप खुद बेटी हो यार, पापा से दूर रहना आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा, है ना? याद तो आने लगती है। एंड मैंने तो कितने साल गुजार दिए, मैंने और मेरी बहन ने। तो हाँ, इट हैज़ नॉट बिन ईजी एंड नथिंग वाज लग्जूरियस टू अस, नथिंग। लग्जरी क्या होती है कुछ पता नहीं है हमें। हम लोग वही 6 बजे उठने वाले बच्चे हैं, सॉरी 5 बजे 2 चोटी बना के स्कूल जाने वाले बच्चों में से थे। एंड डांट भी पड़ती थी कि पढ़ाई करो, बट नथिंग लग्जूरियस। माई मदर नेवर गेव दैट फीलिंग टू अस कि वी गॉट एवरीथिंग, नहीं। माई मदर वॉज, मेरी मम्मी अगर एक तो पॉकेट मनी नहीं देती थी, ऊपर से जब मैंने बोला कि पॉकेट मनी देना चालू करो, अब मैंने तो अपने दोस्तों को देखा कि उनको पॉकेट मनी मिल रहा है, तो माई मदर वाज लाइक, अच्छा डू दिस चोर एंड देन आई विल गिव यू पॉकेट मनी। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में या कॉलेज में बच्चों को डरा दिया हो कि जानते हो हमारे पापा कौन है, कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली थोड़ा अजीब लगता था ये बोलने में कि मेरे पापा पॉलिटिशियन है, मेरी माँ पॉलिटिशियन है। कभी नहीं बताती थी मैं। क्यों अजीब क्यों लगता था? आई डोंट नो, मुझे लगता था कि कहीं उन लोग का रिएक्शन, उन लोग का वे ऑफ ट्रीटमेंट कहीं चेंज ना हो जाए। हाँ, तो आई नेवर यूज्ड टू टेल देम, ऐसे चल कि हाँ वो बिजनेस करते हैं, जो कि ठीक है, वो बिजनेस भी करते हैं, तो आई यूज्ड टू टेल देम दैट। आई नो इट्स अ वेरी क्लीशे क्वेश्चन, और बहुत लोगों ने आपसे ये पूछ भी लिया है। ये बाहुबली का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि क्राइम में वो इन्वॉल्व हैं, या इसका कुछ और मतलब है? आपके हिसाब से क्या मतलब है बाहुबली का? और ये टैग जो उनको मिला हुआ है, इसको आप कैसे देखती हैं? उन्होंने तो बाहुबली जो मूवी बनाई, एक आदमी ही बाहुबली था, नाम ही बाहुबली था। तो how was he portrayed? He was portrayed that he is a fearless man. He is very strong, not only by physical proportions but also mentally and with the heart. So मेरे पापा सेम है यार। My dad is very strong, very very strong. मतलब एग्जाम्पल क्या दूँ, मतलब ये तो आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। माई डैड वॉज वेरी यंग व्हेन हिज फादर वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम, व्हेन हिज eldest brother was taken away, when elder brother was taken away, and then he was put away to the jail. And मेरे पापा भी तो strong है ना, क्योंकि he did not get chance to stay with his kids, to stay with his wife, to actually मैंने कभी piggyback ride नहीं किया आज तक मेरे पापा के साथ, तो even he missed it. So I remember one time I was old enough, I think हाँ ये 2014 का बात होगा।
when I first did my piggyback ride, and understand this, मैं कॉलेज में थी, ठीक है, मैं कॉलेज से वापस गई थी एंड पापा को बोला, पापा एक बात याद आई, मैंने आज तक ये नहीं किया है, आप घोड़ा बनो। तो मैं उनके साथ पिगीबैक राइड कर रही थी, तो यस, या बिकॉज दैट्स द फर्स्ट टाइम आई गॉट द चांस टू। जस्ट इमेजिन अ पर्सन जिससे लोग लिटरली डरते हैं, कहीं ना कहीं डर का माहौल देखिए थोड़ा तो है, और उनकी कॉलेज में जाने वाली बेटी हॉर्स राइडिंग कर रही है। क्यों नहीं, ये सिर्फ बच्चे कर सकते हैं अपने पापा के साथ, तो यस, माय डैड इज़ वेरी क्यूट। चलिए ये देखिए अलग पर्सपेक्टिव बिल्कुल है, एक बेटी की नज़र से उनके पिता कैसे दिखाई देते हैं। शिवानी, आप लंदन से वापस लौटी हैं और बिहार में अभी पिछले कुछ समय से कितने, आई डोंट एग्जैक्टली नो कब आप बिहार वापस लौटी हैं और कब से बिहार को आप देख रही हैं, कब से बिहार घूम रही हैं आप? ऐसे तो बिहार मैंने बहुत देखा है, बचपन से ही देखा है। बट इस बीच अगर इलेक्शन के लिए बोलिए तो मैं अगस्त से घूम रही हूँ पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एंड यहाँ तब से मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ, एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ। अगस्त से आप हैं और हम भी बिहार घूम ही रहे हैं चुनाव के सिलसिले में। मैंने लोगों से जब यहाँ पर बात की खासतौर पर महिलाओं से जब मैंने बात की, तो एक सेंटिमेंट जो निकल कर बाहर आता है वो ये है, महिलाएं कहती हैं कि पहले बाहर निकलना हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत अनसेफ था, लेकिन अब जो है नीतीश कुमार की सरकार ने जो एक बड़ा बदलाव किया है वो ये है कि सेफ़ हो गया है बिहार। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, या हमने जिन लोगों से बात की उनका ये कहना था। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या महिलाओं के लिए सेफ़ हुआ है पिछले कुछ सालों में बिहार, या सिचुएशन अभी भी पुराने वाली ही है? मैम, चीज़ें बदली ज़रूर हैं, बट इसको और बेहतर किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि थोड़ी सी भी नहीं बदली है मैम, ठीक है। स्टार्टिंग 10 years सरकार हैज़ डन गुड, नीतीश सरकार आई वुड से, बट जहाँ ही डबल इंजन आई ना, मुझे लगता है कि थोड़ा डबल इंजन आने के बाद मैम हम लोग उम्मीद कर रहे थे ना कि तेज़ रफ्तार होगी, तो होनी भी तो चाहिए, बट दिख नहीं रही नहीं मैम। अभी हम लोग जिस तरफ से जा रहे हैं मैम, ये जो रोड है ना, ये रोड थोड़ा लॉन्गर पड़ता है, ठीक है, जहाँ जाना है। जो दूसरा वाला रोड है वो थोड़ी ख़राब है, उसकी वजह से हम लोग उस वाले रोड से नहीं जा रहे, जबकि वो एकदम स्ट्रेट लेके जाता है, वो NH से भी कनेक्ट करता है। मैम उसकी हालत बेहतर नहीं होनी चाहिए थी, सिर्फ रोड ही के लिए नहीं, आप बोलते हो औरत के लिए सेफ जो होना चाहिए, मैंने बोला जैसे चीज़ें बेटर हुई हैं, बट पूरी अच्छी नहीं हुई अभी भी। हाँ, हो सकता है कि पहले 5 बजे तक शायद लड़कियाँ निकल सकती थी, तो अब 6 बजे तक निकल सकती होंगी, 7 बजे तक निकल सकती होंगी, बट उससे ज़्यादा नहीं। मैं खुद भी लड़की हूँ ना, मैं जानती हूँ, मैं रहती हूँ, कितना बजे तक मैं निकल पाती हूँ, मैं जान रही हूँ, नहीं निकल पाती मैम। और मैं तो गाड़ी में निकलती हूँ तब नहीं निकल पाती। बहुत लोग के पास तो गाड़ी की सुविधा नहीं है, वो तो चल रहे हैं ना। जान से मारने की धमकी भी आपको हाल ही में मिली थी, क्या आप सेफ महसूस करती हैं जब इस तरह की धमकी? आप तो एक कैंडिडेट हैं, खुद विधायक की बेटी हैं, आपके मदर और फादर दोनों विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की धमकियां आपको मिलती है, तो आपको कितना सेफ लगता है जब आप प्रचार करने के लिए निकलती हैं? नहीं मैम, मैं बहुत ही लोगों से, प्यार करने वाले लोगों से घिरी हुई हूँ, तो आई एम सेफ। अब अगर किसी दिन लिखा ही है कि आज बेटा तुमको मरना है, तो मरवे ना करोगे यार। मरने से डरती हैं? मरने से डरती हैं शिवानी? डरती तो ये बोलती क्या, नहीं डरती, जब पता ही नहीं है कि फीलिंग क्या होती है मरने की। अच्छा, अगर मुझे अभी ना मधुमक्खी स्टिंग कर दे तो आई विल लाइक नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए, मुझे पता है वो दर्द क्या है। मरने का किसी को एक्सपीरियंस है तो डर है किस मच, एक्सपीरियंस ही नहीं। चलिए वापस से अपनी कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, महिलाओं की हम बात कर रहे थे।
महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो देखिए आप महागठबंधन का मैनिफेस्टो कल आया है, उसमें अलग अलग स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, 2500 रुपये देने की बात भी की है। ये जो फ्रीबीज़ हैं लेकिन कि महिला वोट बैंक को एक वोट बैंक की तरह जब देखा जाता है और 2500 रुपये जैसी स्कीम्स के तहत उनको अपनी ओर लुभाने की कोशिश की जाती है, इन स्कीम्स को आप किस तरह से देखती हैं? क्या महिलाएँ जो है आपके अकॉर्डिंग, क्या महिलाएँ सिर्फ 2500 ने दे देना क्या काफ़ी है? आप 2500 स्कीम बोलते हो तो 10,000 क्या है? 10,000 में आप कौन सा रोजगार चालू कर रहे हो बताओ? मान लेते हैं एक छोटा सा दुकान खोल देते हैं, ठीक है, रोड साइड, सामान मंगाओगे उसमें 10,000 में आ जाएगा? तो वो क्या है? वो भी तो लुभाने की ही चीज़ है। कम से कम 2500 अनरियलिस्टिक तो नहीं है। Unrealistic कैसे नहीं है? कि 10,000 आप अनाउंस करते हो सब महिलाओं को मिलेगा, उसके बाद नीचे टीएनसी लगाते हो 75 लाख रुपए बटने हैं, तो वो टीएनसी भी बताओ सबको वहीं स्टेज पे खड़े होके, क्यों नहीं बताते? शिवानी जी, जब कोई फीमेल कैंडिडेट मैदान में उतरती है तो किस तरह का क्रिटिसिज्म अलग से उनको फेस करना पड़ता है? जैसे कि अगर आप ही के जो विरोधी हैं उनकी हम बात करें, उन्होंने भी आपको लेकर एक बात कही थी कि आपको ससुराल चले जाना चाहिए, तो इस तरह के मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स जो होते हैं उनको आप किस तरह से देखती हैं, या आपने इस तरह से कोई और चीज़ें भी क्या फेस की है? थोड़ा बताइए इस बारे में। हम लोग पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, बट विथ टाइम ये पेट्रियार्की भी थोड़ी बहुत चेंज हुई है, शिफ्ट हुई है। नहीं तो आप आज यहाँ पे पत्रकार के रूप में नहीं होते, है ना, मैं लॉयर के रूप में नहीं होती और आप कैंडिडेट के रूप में नहीं होती। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो वही घिसी पिटी सोच रखते हैं, और ये वही एक नमूना है जो मेरे चचा जी ने कहा, अब तो मैं उनको चचा जी ही कहती हूँ, कि मैं मायके आ गई हूँ, मेरे को ससुराल चले जाना चाहिए क्योंकि मेरी शादी हो गई है। वैसे कहाँ है आपका ससुराल? मुजफ्फरपुर बेला। हमको लगता है ना कि हिम बीइंग अ मैन ही डजंट अंडरस्टैंड कि अपने मायके और ससुराल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। वन डज नॉट लेट गो ऑफ वन रिस्पॉन्सिबिलिटी और द अदर, है ना। मे बी if I'm bold enough to say, he should also start taking some responsibility of his ससुराल। I hope he does. I really do, क्योंकि दामाद भी तो एक बेटा ही होता है, बहू भी एक बेटी ही होती है। तो मेरे ससुराल वाले मुझे बेटी मानते हैं और मुझे इतना उन्होंने छूट भी क्या बोलूँ, उनकी सोच ही ऐसी है कि अगर बेटा कर सकता है तो बेटी बहू क्यों नहीं, उनका खुद का ही सोच ऐसा है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, और मेरे ससुराल वालों को जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलने दो। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करते हैं कि मेरी मदर इन लॉ वो एक दिन मुझे देखी कि मैं थकी हुई हूँ पूरी, ठीक है, मैं बहुत लेट पहुँची, तो वो बाकायदा, उनको अच्छा नहीं लगता कि इसका फेस भी साफ़ नहीं है, ये वो, मैं मुंह नहीं धो रही थी, वो बाकायदा आके मेरा पूरा फेस क्लीन की है खुद से, और मैं बैठी हुई हूँ चुप करके, और वो पूरा क्लीन की है, मेरे को लोशन लगाई है, मुझे सब कुछ की है, उसके बाद सुला भी दी। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उनके हिसाब से ससुराल और मायके अलग होता होगा, मेरे लिए मेरे मायके और ससुराल दोनों अच्छे हैं। हाँ, घर के लेवल पे तो शायद फिर भी बदलाव आ रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच में बदलाव आने में अभी काफ़ी वक्त है। सबसे खराब यही है ना कि वो माननीय है और वो ऐसी सोचों को बढ़ावा देते हैं। सोच के देखो, हम लोग अगर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनने लगे तो हम लड़कियां कहाँ जाएंगी मैम? थिंक अबाउट इट।
what will happen. और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे उनसे पहले मेरे पापा मम्मी रह चुके हैं, मेरे पापा मम्मी की सिर्फ हम 2 बेटियां हैं, उन्होंने बेटियों को बढ़ाने का काम किया है, ठीक है, अपनी बेटी को बढ़ा रहे हैं, साथ में औरों की भी बेटियों को पढ़ाए हैं. माई डैड, माई मदर हैज़ फंडेड एजुकेशन फॉर मेनी गर्ल चाइल्ड. सोचो, ऐसी सोच वाला व्यक्ति के बाद उनके बाद ये ऐसी दूसरी सोच वाला व्यक्ति आता है जो बोलता है कि अरे विदा कर दिए हैं एंड क्या तो आप जाके ससुराल में रहो. ऐसी सोच होना ही अपने आप में गलत है और वो गलती को वो बढ़ावा देते हैं. जब पॉलिटिक्स में हम महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, अब आप एक समृद्ध परिवार से आती हैं और इसलिए आप पॉलिटिक्स में आ पा रही हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत सारी फीमेल्स जितनी होनी चाहिए पॉलिटिक्स में उतनी हैं या नहीं हैं, और क्या अगर वो आना चाहती हैं तो कम पैसों के साथ भी, या गरीब परिवार की लड़कियां भी क्या पॉलिटिक्स में आनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? मैम, I think dynamics have changed so much. अब ना वही हाल है कि पहले 1 रुपए का मोल बहुत होता था और अब कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना. मैं पता नहीं मैं इस पे क्या कमेंट करूं कि गरीब घर के आने चाहिए या नहीं. अगर सोच अच्छी है तो ज़रूर आओ, बट ये सोच के कि कुछ अच्छा करना है तो लोग आपको प्यार करेंगे, और आप अच्छा करोगे ना तो लोग आपको प्यार करेंगे. बट हाँ, पैसे की ज़रूरत होती है मैम, राजनीति में पैसा ज़रूरत होती है. आप कैसे, मतलब देखो, हर कोई कार्यकर्ता जो भी होता है वो अपना पैसा लगा के वो इतना दूर आपके लिए ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. हर कोई उतना तो नहीं कमा रहा, तो आप उसको पैसे तो दोगे ना कि भैया आप अपने कम से कम पेट्रोल भरवा लो. आप मदद नहीं करोगे तो वो आपके लिए कैसे कितना घूम पाएगा, उसकी भी तो एक लिमिटेशन होगी. तो आई थिंक पैसे की ज़रूरत तो है. ये जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, मैं बाहर देख पा रही हूँ कि पक्के मकान जो हैं बहुत कम दिखाई दे रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको ऐसे, ये आई थिंक इट्स बैम्बू, ये बांस के जो छाल है, ये जो भी हैं, ये ऐसे घर मुझे दिखाई दे रहे हैं. तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 4 बार तो आपके पेरेंट्स यहाँ से विधायक रहे हैं, और देख पा रहे हैं कि स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है इस जगह की. इस जगह का नाम क्या है शिवानी जी, और कैसे विकास हो सकता है यहाँ पर? किरतपुर है ये. यहाँ के लिए क्या यहाँ पे पहले रोड हुआ करता था मैम, जो आप अभी डांस करते हुए आए ना जी मेरे साथ, वहाँ पे रोड हुआ करता था जो मेरे पिता ने बनाया था. ये यहीं के लोगों ने मुझे बताया जब मैं पिछली बार आई थी. तो उन्होंने बोला कि सुनिए ना, पापा लाए थे, उसके बाद आपकी मम्मी मेंटेन रखी, उसके बाद से जो भी आया है ना वो ना ला रहा है और ना मेंटेने कर रहा है, उल्टा पानी में ढह जा रहा है सब. तो कितना साल जीता ही एक ठो रोड, 15 साल तो हो गई. ये तो हम सुने. तो अब बताइए कि कैसे नेता है, मेंटेन भी नहीं कर रहा है. और 10 साल से, मैं सिर्फ इन्हीं को नहीं कह रही हूँ, उनसे पहले भी जो थे मेंटेन तो नहीं किए, और इसकी जिम्मेदारी सरकार ही को न देंगे हम, राइट. अगर हम सरकार के नाम पे वोट ले रहे हैं, हम पार्टी के नाम पे वोट ले रहे हैं. इस जगह के लिए या यहाँ की डेवलपमेंट के लिए? मैंने बोला ना कि मैं काम देना चाहती हूँ अपने एनजीओ की तरफ से, तो मैं काम दिलवाऊंगी, और लोगों को ना पहले फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल करना चाहूँगी. उसके बाद ना वो लोग अपने बच्चों को एजुकेशनली भी फंड कर पाएंगे. वो लोग फिर उनके बच्चे भी ना पढ़ेंगे तो उनके पास एरियाज़ होंगे टू लुक फॉर कि क्या क्या कर सकते हैं. आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे ही आएगी ना तो ये सब कुछ आपको अच्छी दिखने लगेगी, और होगी मैम. इंडिया को 70 साल हो गया ना आज़ादी मिली, बहुत डेवलप किया है इंडिया. अब ये भी जगह डेवलप होना है. आप
अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फीमेल्स के लिए क्या चेंजेस करना चाहती हैं, या ओवरऑल भी किन मुद्दों को लेकर शिवानी शुक्ला मैदान में उतरी हैं और क्या बदलाव आप करना चाहेंगी स्पेसिफिक? पहले आप बताइएगा महिलाओं को लेकर, और उसके बाद ओवरऑल आप क्या डिफरेंस दिखलाना चाहती हैं? महिलाओं के लिए सबसे पहले महिलाओं के लिए मैं फॉर द किड्स एजुकेशन उसमें ज़्यादा वृद्धि लाना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन एक अभी भी फील्ड है बिहार में जो कि लैक कर रहा है मेरे हिसाब से। उन लोगों को ना, बच्चों को पता नहीं है कि क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे पढ़ने की ज़रूरत है, या अगर 12th कंप्लीट कर लिया तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है करने के लिए। तो ये पहले तो मैं लाना चाहूँगी। तो एक कंसल्टेंसी खोलना चाहूँगी मैं। कोशिश होनी चाहिए मेरी यही कि ये सरकार द्वारा नियोजित हो। और उसके बाद महिलाओं के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए उनको रोज़गार देना चाहती हूँ मैं, क्योंकि ना बहुत महिलाएं घर में ही रहती हैं, वो बाहर नहीं जाती, शर्मा जाती हैं। पता है, आप जाओ बोलो हाय, वो लोग 4 कोस दूर भाग गई। बच्चियां भाग जाती हैं, महिलाएं तो मतलब औरतों की तो बात ही छोड़ दो, बच्चियां भाग जाती हैं। क्यों भागना है? उनको मुझे मजबूत करना है। तो मैं इलेक्शंस के बाद एक NGO खोलना चाह रही हूँ, जिसमें मैं ना घर में ही उन लोगों को काम देना चाहती हूँ। एवरीथिंग विल बी माइन। उन लोगों को बस काम करना है, बना के देना है। मैं उनको ट्रेनिंग भी दूंगी, अगर किसी को कुछ नहीं आता ना तो मैं उनको ट्रेनिंग दूंगी कि वो सीखें और वो करें और वो कमा सकें। जैसे कि सूप बनाना हुआ, दौरा बनाना हुआ, फिर गैनरा बनाना हुआ। अब वो उनके भाषा में बोलती हूँ मैं, दोहर समझते होगे आप, वो सब। फिर प्रिंट्स हुए, ठीक है, चाहे साड़ी का प्रिंट हो, चाहे वो बेडशीट प्रिंट्स हो। कोई जो बाहर आ सकती है ना, वो उनके लिए भी है कि आप एक जगह पे ये सारे काम करवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, अगरबत्ती, मोमबत्ती, लिज्जत पापड़ वगैरह टाइप्स। वैसा कुछ करना चाहते हैं। अभी क्योंकि लैंग्वेज की हम बात कर ही रहे थे, तो मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी हैं जिसमें कई बार आप ऐसे बिल्कुल इंग्लिश एक्सेंट में बात करें या अंग्रेज़ी में बात करें, और उसके बाद आप एकदम से स्विच लेती हैं और आपका यहाँ का जो लोकल डायलेक्ट है, आई थिंक व्हाट इट इज़ कॉल्ड, वर्जिका, उसमें आप एकदम बात करने लग जाती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वो मुझे लगा। तो मैं चाहूँगी कि एक लाइन आप कुछ ऐसे बोलिए जहाँ पे भी एकदम स्विच हमको दिख जाए। जैसे एक इंग्लिश में पहले आप कह दीजिए लाइन, और उसी को फिर अपने लोकल डायलेक्ट में आप कहिए। I wanna do good. I wanna work hard. Hope that you help me and help me win, so that I can repay to everybody in this Vidhan Sabha for the motivation and the help you have provided to my mom and dad. Now this is English. गोर लगै छी, आशीर्वाद देबै, काम करे के उत्सुक होती, काम करना चाहते भी हैं, तो हमरा के आशीर्वाद देबै कि हम काम करूँ। और ये अपने के देन है कि हम यहाँ बैठल हती और अपने सबनी बहुत प्यार देल हती हमर माता पिता के। तो अपने के आभार हमरा के उतारे के है, और आभार प्रकट करते हुए हम आप लोग से आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ा ये हिंदी और वज्जी का मिक्स हो जाता है। आई नीड टू स्टिल गेट फ्लुएंट इन इट। यू हैव टू, लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जो है कि मैं समझ जाती हूँ, वो मेरी बातें समझ जाते हैं। वो क्या बोलते हैं आप समझ जाते हैं। हाँ, वो मेरी बातें भी समझ जाते हैं, तो इट्स गुड। ठीक है, उतना मैनेज कर। मैं आपकी वीडियोस देख ही रही थी, तो मुझे कुछ वीडियोस जो हैं आपकी काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच भी उसमें आपकी लगी हैं, जिसमें आप एकदम से कह देती हैं, जब आपके पिताजी को ट्रांसफ़र किया गया एक जेल से दूसरी जेल में, तब आपने कहा कि अगर मेरे पिताजी को एक खरोंच भी आ गई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन वीडियोस में काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच आपका दिखाई दिया। क्या असल में भी शिवानी शुक्ला इतनी ही अग्रेसिव हैं?
मैम आई विल आस्क यू टू आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. आपने मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी, उसके अलावा आपने कोई भी ऐसी वीडियो देखी जिसमें एग्रेसिव हूँ मैं? जो मैंने देखी उनमें मुझे लगा कि काफ़ी अग्रेसिव हैं. तो सब में सब में तो नहीं, लेकिन हाँ जो हाईलाइटेड हैं आपकी या जो वायरल आपकी वीडियोस हो रही हैं उसमें काफ़ी अग्रेसिव आप लग रहे हैं. ओके. तो नहीं, मैं एग्रेसिव नहीं हूँ. उस वक्त कहते हैं ना कि फ्रेशली वुंडेड, आई वॉज फ्रेशली वुंडेड. तो और उसी वक्त ना वो पत्रकार भी आ गए, तो मैंने बोला एंड मैंने कुछ गलत नहीं बोला मैम. सो मैंने उसमें यही बोला कि अगर कुछ भी हुआ मेरे पापा को तो आई एम नॉट गोना लीव दिस गवर्नमेंट. व्हेन आई सेड दैट, व्हाट आई मेंट इज कि अगर वो लोग मेरे पापा को टॉर्चर करने के लिए लेके जा रहे हैं. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पापा को टॉर्चर करने के लिए? टेल मी द नीड ऑफ ट्रांसफरिंग हिम राइट नाउ. क्या उनका बैड कंडक्ट है मैम जेल में? कहने में तो मतलब अभी जो बातें निकल कर आई हैं वो यही आई हैं कि वो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, कॉल्स हुई हैं, इस तरह की बातें कही जा तो रही मैम ये सरकार खुद ही के प्रशासन पे क्वेश्चन कर रही है. क्या बात है, कूडोस. सरकार खुद ही के ऊपर क्वेश्चन कर रही है, तो हम लोग अगर क्वेश्चन करें तो खराब ही क्या कर रहे हैं? अच्छी बात है. हैं. जब आप कहती हैं कि आप किसी को नहीं छोड़ेंगी, क्या मतलब है आपका? वही मैंने क्लियरली बोला कि देखो मैम, सज़ा अगर किसी को हो जाती है तो वन कैन नॉट बी टॉर्चर्ड. ठीक है, तो अगर उनको कोई खरोच आ गई, कुछ भी हो जाता है, एक तो वो मेडिकल पेशेंट भी है. ठीक है, इट्स अ नोन फैक्ट. आप चले भी जाओ, पूछ भी लो किसी से, वो दवाई खाते हैं. और उनको कुछ हुआ तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. अगर कोई सरकार की हिरासत में, तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उनको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो उनको सज़ा मिल चुकी. जब आप FIR करते हो, जब पूछताछ चल रही होती है, तब आप करते हो कि अरे भाई पूछना है तो हो गया, कभी लाफे मार दी, कुछ हो गया. मे बी आई विल काउंट दैट ऑल्सो, बट अब तो ज़रूरत नहीं है ना. तो अगर कुछ होता है तो आई विल क्वेश्चन द गवर्नमेंट ना. बट मैं अब क्यों ही करूँ, क्वेश्चन तो खुद ही कर रही है अपने आप से गवर्नमेंट. आपको लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है जेल के अंदर? बिल्कुल 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 हो सकता है, तभी तो क्वेश्चन कर रही हूँ. नहीं लगता तो क्यों बोलती, मैं चुप रहती. हर बात पे कहाँ बोलती हूँ. आप जब प्रचार करने जा रही हैं शिवानी जी, तो ऐसे कई मोमेंट्स हुए हैं जब आप काफ़ी इमोशनल भी हो गई हैं प्रचार करने. इसी को लेकर विरोधी कहते हैं कि शिवानी शुक्ला जब प्रचार करने जाती हैं तो वहाँ पर रोने लगती हैं और विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रही हैं. शिवानी शुक्ला सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी, डू यू आइडेंटिफाई एज अ विक्टिम, या सच में क्या आप सिंपैथी चाहती हैं लोगों की? मैं सिंपैथी क्या मांगूंगी, क्या मांगूंगी सिंपैथी में? मैं ऐसे अगर सिंपैथी मांगने चलो तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही सिंपैथी में गुजर जाएगी मैम. हार्डली आई हैव लिव्ड विद माई पापा, क्या सिंपैथी मांगू मैं तो. और जो भी बोलता है ना कि विक्टिम कार्ड प्ले करती है, रोने लगती है, अरे भाई बहन आओ जियो मेरी ज़िंदगी, उसके बाद पता चलेगा. जब आप कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी, कितनी ख़राब रही है आपकी ज़िंदगी, या क्या आपकी ऐसी ज़िंदगी में हुआ है? थोड़ा थोड़ा बताइए. आप बेटी हो, बिल्कुल बिल्कुल. है ना. आप बेटी हो, बड़ा लंबा समय लगता है. अरे यार अब तो मेरा मीटिंग चालू हो गया. बस ये लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बेटी हो, पापा के पास रहने का सबको मन करता है, और मेरे को तो समय ही बहुत कम मिला है. मैं जब छोटी सी थी ना तब से ही चल रही हूँ अलग. मेरे पापा जेल में ही थे, बच्ची मतलब बॉर्न वाली टाइप्स. तो जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसके पापा कौन है, और उसको वो अंकल समझ के हाई करती थी, और बाद में रियलाइज़ हो रहा है कि वो उसके पापा हैं, तो सोच के देखो मेरी ज़िंदगी टफ है मैम. जिया नहीं है ना किसी ने, इसीलिए बोलता है कि मैं रोती रहती हूँ. तो इस वक्त हमारे साथ थी लालगंज विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी की प्रत्याशी शिवानी शुक्ला. इनसे बात हमने की है.
सिर्फ प्रत्याशी के तौर पर नहीं, एक बेटी के तौर पर भी, और इनके जीवन के विभिन्न पहलू जानने की कोशिश की है जो अक्सर शायद कैमरा पर या वीडियो के तौर पर सामने नहीं आ पाते। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।